हमारे पास शायद तुम्हारे और हमारे लिए काफी ना हो, तो जाकर किससे ले लो? बेचने वालों के साथ। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? द टोरा टीचर्स, द इंस्ट्रक्टर्स। हम खुदावन के लोग जो चुने गए हैं आपको लीड करने के लिए। हमसे सीखें कि खुदावन क्या चाहता है, उसके काम। खुदा ने बोला कि हमसे, हमारे पास नहीं है, जाके गो टू द डीलर्स एंड बाय ऑयल फॉर योरसेल्फ। हमारे पास इनफ नहीं कि तुम ऐसा शेयर कर सकें, क्योंकि उनकी इनफ शायद नॉलेज ना हो, लेकिन जाकर सीखो उनसे जो सिखाने वाले हैं। ये मतलब है इस बात का। आगे पढ़ें। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा। जब वो लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। आगे पढ़ते हैं। फिर वो बाकी कुंवारियां भी आईं और कहने लगी, ए खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। अब यहाँ पर खुदा कह रहे हैं उनको कि देखो मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं नहीं जानता। इसका क्या मतलब है कि खुदा जानते नहीं? वी आर हिज क्रिएशन। खुदा में पहचानता नहीं, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हम ट्रेडिशन में जाएंगे। अब एक दुल्हा को जब दुल्हन दी जाती थी, एक वर्जन दी जाती थी, एक पाक साफ औरत दी जाती थी उसके हाथ में, तो होता क्या था? एक चेंबर होता था, ठीक है। अब इस चेंबर में क्या होता था कि जो ब्राइडल पार्टी थी, जो गेस्ट थे, वो उस चेंबर के बाहर रहते थे। वो दुल्हे को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? शादी पे दो लोगों का एक काम होता था। एक आदमी जो एलिया होता था, और एक आदमी मूसा का रोल प्ले करता था। एलाइजा दुल्हे को तैयार करता था दुल्हन के लिए, कि दुल्हन की ये मर्जी है, वो ये चाहती है, उसको इस तरह तुमने प्यार देना है, उसको इस तरह तुमने रखना है, उसकी काउंसलिंग करता था। और जो मूसा का रोल प्ले करता था, वो दुल्हन को तैयार करता था दुल्हे के बारे में बताने के लिए, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उसको बताने के लिए उसको तैयार करता था दुल्हन को। अब खुदावन को तो पता है कि उसने हमें बनाया है, और खुदावन हमारा इंतजार कर रहा है। दुल्हे को तो पता है हम क्या चाहते हैं और हमारी क्या ख्वाहिशें, हम किसको लुक फॉरवर्ड करते हैं। मगर दुल्हन को मूसा ने क्या किया? मूसा ने क्या लिखा है कलाम में? शुरू की 5 किताबें मूसा ने लिखी हैं हमारे लिए। द वर्ड ऑफ गॉड, द कवेनेंट ऑफ गॉड, उसके अहकाम मूसा ने जो हमारे लिए छोड़े हैं, वी मस्ट रीड दैट एंड अंडरस्टैंड कि दुल्हा क्या चाहता है। दैट्स द काउंसलिंग फॉर अस, ताकि हम अपने दुल्हे को पहचान सकें, आमीन, अपने दुल्हे को समझ सकें, आमीन। सब फॉलो कर रहे हैं? अब होता क्या था कि एक चेंबर होता था, वेडिंग पार्टी है, दुल्हन को उस चेंबर में अंदर भेजा जाता था, 5 कवारियों की तरह अंदर भेजा जाता था, और दरवाजा बंद हो जाता था। अब वहां पर दुल्हा और दुल्हन इंटीमेसी में जाते थे, दे गो इनटू इंटीमेसी, और सारी ब्राइडल पार्टी बाहर रहती थी, और वो बाहर खड़े होकर इंतजार करते थे कि अंदर से हमें पता चलेगा कि इफ शी रियली इज अ वर्जिन, अंदर से हमें पता चलेगा। और ये ब्राइडल पार्टी होती वही है शादी पे, मगर दे स्टैंड आउटसाइड, मगर वो दुल्हन की जगह उसको नहीं मिलती, आमीन, दुल्हन की जगह उसको नहीं मिलती। अब इसका मतलब क्या है? खुदावन के लोगों को जब हम आसमान पर जाएंगे खुदावन से मिलने के लिए, तो वहां पर दुल्हन होगी जो चेंबर में जाएगी, खुदावन के साथ साथ रहेगी, खुदावन यीशु मसीह की दुल्हन कहलाई जाएगी जो उस घर में जाएगी। बाकी हम सब लोग शायद बाहर खड़े होकर देखेंगे, और हम सोचेंगे कि शायद हम थोड़ा एहकाम रख लेते या हो जाता, तो खुदावन हमें भी उस तरह इंटीमेसी में जानता जिस तरह वो उस दुल्हन को जानता है, आमीन। अभी भी कुछ लोग थोड़े कंफ्यूज हैं। आइए मत्ती 5 बाब निकालें। मैं एक आयत पढ़ूंगा, उसके बाद हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। मत्ती 5 बाब उसकी 17 से 19 आयत तक पढ़ेंगे। सत्रह आयत से पढ़ना शुरू करें मेरे लिए प्लीज। ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज न टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा, और जो कोई भी छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को भी तोड़ेगा, और यही आदमियों को सिखाएगा, और यही आदमियों को सिखाएगा,
वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। This is what I'm talking about. The categories जो खुदावन ने दी हैं हमें कि आसमान की बादशाही में हम सबका एक रोल नहीं होगा। देखिए खुदावन की किंगडम में, इस दुनिया की कोई भी किंगडम में, हम जहां भी आप चले जाएं, वहां पर लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं, एंड दे आर बिल्ड ऑफ गॉड्स लॉज। आमीन। आप ये भूल जाएं कि आप आसमान पे जाएंगे तो आपको बस खुदावन की तारीफ करनी है, वहीं बस यही काम होगा। नहीं, खुदावन के लॉज को हमें फॉलो करना है, एंड विल बी देयर टू फॉलो द लॉज। आमीन। और खुदावन के लॉज हमें उसको फॉलो करने पड़ेंगे, और उस लॉ के हिसाब से देयर इज गोइंग टू बी कैटेगरीज जो हमने सर्विस करनी है। वी हैव टू सर्व द किंगडम ऑफ गॉड। द किंगडम वर्क्स, इसके लिए हमें इस्तेमाल होना है, उसकी हम अभी से तैयारी करते हैं। क्यों खुदावन की तारीफ करते हैं, ताजीम करते हैं? क्योंकि खुदावन हमें अभी से तैयारी बख्शे, ताकि हम जब आगे जाएं तो हम उसकी तैयारी में, जब हम तैयार हों, तब वो ऊपर जाकर, आसमान में जाकर खुदावन की जो खुद ने सर्विस दी है हमें, वो हम ऊपर जाके भी करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग एक और, मैं ऑलमोस्ट खत्म कर रहा हूं, एक और हम देखेंगे। मत्ती 22 बाब मेरे साथ निकालें, और एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे इसकी। मत्ती 22 बाब हम पढ़ेंगे, और हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअली 2 आयत से पढ़ना शुरू करें। I'll stop you when we want. आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानित है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। अब यहाँ रुकेंगे। हम देखिए खुदावन ने एक वेडिंग फीस्ट के हम देख रहे हैं, और खुदावन ने इनवाइट किया, लोग नहीं आए। अब देखिए कि खुदावन छोटे लोगों को बोला कि खुदावन ने कहा कि छोटों को इनवाइट करो तो वो आएंगे और वो मेरी शादी में इंक्लूड होंगे। अब यहाँ से हम 11 से पढ़ना शुरू करेंगे, ये बहुत जरूरी है। 11 से। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहाँ एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादिमों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। अब यहाँ क्या मतलब है कि हम लोग जन्नों में डाल दिए जाएंगे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। वी आर इनवाइटेड टू द मैरिज फेस्ट। एक शादी में वी आर इनवाइटेड ताकि हम जाएं और उसको अटेंड करें। मगर वही बात है कि जो काम उसके अंदर, जिसके अंदर नहीं होंगे, वो सबसे छोटा कहलाएगा, और उसके हाथ पैर बांध दिए जाएंगे और अंधेरे में डाल दिए जाएंगे। अब होगा क्या? हम सुनेंगे सब के अंदर क्या सेलिब्रेशन हो रही है, हम फील करेंगे, हम खाने को स्मेल भी करेंगे, मगर उस शादी में, उस फंक्शन में हम नहीं होंगे, क्योंकि हम अलाउड नहीं होंगे, क्योंकि हमने खुदा के अहकामों को जाना नहीं और माना नहीं। आमीन। अब मैंने ये अक्सर शेयर क्यों किया? खुदावंद ने मेरे दिल में क्यों डाला कि मैं ये चीज अक्सर शेयर करूं? क्योंकि जिस तरह हम सैमुअल का बर्थडे आज मनाते हैं, खुदावंद ने जिस तरह मुझे चुना, किसी यंग को चुनता है। आंटी उसे कह रही थी कि मैं चाहती हूं कि वो सैमुअल की तरह, सैमुअल नबी की तरह सर्व करे। जब तक उसके दिल में वो अहकाम खुदावंद के गुदे नहीं होंगे, हम अपनी जनरेशन को खुदावंद का कलाम, उसके अहकाम, 613 लॉज इन द बाइबल, सारे ने कोशिश करें खुदावंद के घर में, खुदा के लोगों के बच्चों में खुदा का खौफ, उसका डर हमेशा से हमेशा तक रहे। जब मेरे माँ बाप ने बहुत ही छोटी उम्र में हमें कलाम सिखाना शुरू किया, मेरी माँ ने मुझे, हमें कोई ज़बूर हो जो हमें ना आते हो, जुबानी सिखाने शुरू किए। ये खुदा का कलाम जब हमारी जिंदगी में काम करता है ना, तब खुदावन अजीबोगरीब काम आपसे लेता है, फिर वो सर्विस में लेकर आता है। अगर आपकी ख्वाहिश है कि उसको सैमुअल बनाए, जो आपकी दुआएं साथ हैं, दे विल फॉलो हिम, वो ब्लेसिंग्स को फॉलो करेगी। और अभी से उसकी तैयारी होगी किसके लिए? किंगडम वर्क्स के लिए, जो खुदावन ने उसके लिए रखे हैं। किंगडम वर्क्स जो खुदावन ने उसकी जिंदगी में रखे, फिर खुदावन काम लेगा। सैमुअल के भी 2 बेटे थे जो राजबाज नहीं थे, मगर सैमुअल पे अजीबोगरीब बरकत थी खुदा की, उसने खुदावन के लोगों को उसकी तरफ लेकर आना था। That's the blessing that we want. That's the blessing that we want from us. Amen. मैं राहुल भाई का अभी जिक्र कर रहा था कि फैमिली की ब्लेसिंग पर एडवर्ड भाई हैं, आप थोड़ी देर खड़े हो जाए प्लीज।
एल्बर्ट भाई हैं, रॉड भाई के ब्रदर हैं, बहुत से लोग जानते हैं इनको, एल्बर्ट डेविड। ये मेरे साथ एज एन एल्डर हमारे चर्च में काम कर रहे हैं। इनकी जिंदगी में एक पोर्शन आया था जब ये किसी खादिम से काम कर रहे थे, वो बरकतें थोड़ी स्लो हो गई थी क्योंकि वो खुदावंद का रूह थोड़ा सा डिस्टेंट हो गया था। क्यों? क्योंकि वो रूह उनमें काम नहीं कर रहा था चर्च के थ्रू। जब से हम साथ हुए हैं तब से उनको मुझसे रिवाइवल मिलता है, मुझे उनसे रिवाइवल मिलता है, और हम साथ मिलकर कंधे मिलाकर हम खुदावंद को सर्व करते हैं। एंड वी आर एनकरेजिंग टू ईच अदर। आमेन। मैं बस आखिरी बात ये कहूंगा, प्लीज इंकरेज योर यूथ, प्लीज इंकरेज योर यूथ, क्योंकि आप हमें इंकरेज करेंगे तो हमें और मजा आता है सर्व करने में। हमें इंकरेजमेंट की नहीं, इससे और बेहतर करना है, और बढ़कर करना है। आइए अपने कदमों में खड़े हो, छोटी सी दुआ करेंगे और क्लोजिंग में जाएंगे। हालेलुया। प्यारे रहीम आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ खुदावन। तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन कि तूने आज अपनी कलीसिया से बात की। ऐ खुदावन, तूने कलाम किया, जो तू चाहता था वो सीखें, जो तू चाहता था वो सुने खुदावन उनकी जिंदगी के मुताबिक। ऐ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं जो हम यहाँ सब जमा है खुदावन, तेरा कलाम सुना है खुदावन, तू अपने पाक रूह से हमें भर दे, ताकि तेरा कलाम, तेरी बातें, तेरी वर्शिप, जो कुछ भी हम करते हैं खुदावन, वो खुदावन राय गाना जाए, बल्कि बहुत जिंदगियों को खुदावन तेरी तरफ लाने का बाइस बने। खुदावन